एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद क्रैश का प्रारंभिक कारण क्या बताएगा? फ्यूल स्विच कट ऑफ। किसने जांच किया? तो भारत की AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसमें विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसमें 41 की मृत्यु हो गई, जिसमें 130 यात्री थे और 12 चालक दल थे, जिसमें केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे हैं। ये ब्रिटिश नागरिक थे। कप्तान सुमित सभरवाल थे। सह पायलट थे क्लाइव कुंदर। FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन USA 2018 में ने बोइंग 737 फ्यूल स्विच के लॉकिंग सिस्टम पर सलाह दी थी। किस शहर में एयर इंडिया AI-171 विमान का क्रैश हो गया? तो अहमदाबाद है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल राज्य मंत्री हैं। स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? चुनावी अखंडता सम्मेलन में ज्ञानेश कुमार CEC। विशाख दिवस 12 मई पर एयरफोर्स का विशेष विमान सारनाथ के बिहार से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में सीमित समय के लिए ले जाया गया? वियतनाम। बोधगया में महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त करने हेतु किस अधिनियम को रद्द करने की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन किया? यह बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के लिए किया गया था। BTMC बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कुल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और गया के DM होते हैं। ये DM पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने 3री सदी ईस्वी में बनाया था। जो हम आज देखते हैं गुप्त काल के अंत में बना हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस महान योद्धा का पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन किया? यह किया शिवाजी का ठाणे जिले के भिवंडी शहर में। दुनिया भर के कई जासूसी संगठनों के प्रमुखों का सम्मेलन भारत की किस जगह पर आयोजित किया गया? दिल्ली में हुआ था। यह रायसीना डायलॉग से पहले आयोजित किया जाता है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल, न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख एंड्रयू हैम्पटन ने भी हिस्सा लिया था। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही हैं तुलसी गबार्ड। रायसीना डायलॉग क्या है? इसका 10वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया 2025 में। यह है भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन। थीम था इस साल का कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपके क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के PM। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत विश्व के स्तर पर कपड़े का 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तेलंगाना के किस टनल में 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए रैट माइनर्स को बुलाया गया? ये था आपका श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल। USA चाइना में AI टकराव के बीच PM मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की? ये फ्रांस के हैं। फ्रांस में होता है AI एक्शन समिट, पेरिस फ्रांस में। 2025 की शुरुआत में एक चीनी AI लैब ने डीपसीक को ओपन सोर्स मॉडल के रूप में जारी किया था। OpenAI के CEO हैं सैम अल्टमैन। किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव
आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। आदि महोत्सव हुआ था भोपाल में, नहीं नई दिल्ली में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार, तो जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार यूपी को मिला। जजों के पैनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश, जिसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया। माई जीओवी पोर्टल पर नागरिकों की तरफ से जो लोकप्रिय पसंद श्रेणी में झांकी थी, प्रथम पर है गुजरात, सेकंड पर उत्तर प्रदेश। दोनों का थीम सेम था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालय व विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला? केंद्रीय मंत्रालय या विभागों की कैटेगरी में तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय को, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में झांकी, नागरिकों की लोकप्रिय पसंद श्रेणी में झांकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया। यह मंत्रालय के संदर्भ में या राज्यों के संदर्भ में गुजरात को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में हुआ था। कौन सा हुआ गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया है? 76 गणतंत्र दिवस समारोह का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांटो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 2024 में अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो। 2021-22 में कोई भी नहीं था अतिथि। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल भारतीय राष्ट्रपति और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर इनमें से किसकी सवारी की? एक घोड़े से खींचे जाने वाली एक ऐतिहासिक बग्घी है उसमें। इससे पहले 1984 के गणतंत्र दिवस में बग्घी का प्रयोग हुआ था, लेकिन 2024 में मुख्य आयोजन में इसका फिर से इस्तेमाल शुरू हुआ था। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इमैनुअल मैक्रो दोनों बग्घी से कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान के याकूब खान दोनों के बीच बग्घी को लेकर टॉस हुआ था। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ परेड पर हिस्सा लिया? इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो ये संस्कृति, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा सब पे हुआ था। नेहरू ने 1947 में डच एयरलाइंस को भारत के ऊपर से उड़ान भरने पर प्रतिबंध कर दिया था। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था। 1990 के दशक में ही जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत की। ब्रिक्स का 10वां देश है इंडोनेशिया। 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया? आकाश नहीं, प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल क्या होता है? इसको गणतंत्र दिवस पर इसका प्रदर्शन किया गया। सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई। इसका विषय क्या था? तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी।
सशक्त और सुरक्षित भारत, जो सेनाओं का घाटी था उसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? प्रयागराज में। महामृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु पर विजय। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थी प्रवासी भारतीय दिवस में, जो कि 18वां था ये त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम बताएं। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 31वें भोपाल में। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? दिया सलाई सत्यार्थी की आत्मकथा है। सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन और गुडविल संगठन की स्थापना की थी। 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेटकीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? स्टम्प्ड। सैयद किरमानी ने लिखा है स्टम्प्ड। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह ने लॉन्च किया। एनवीटी और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस अवार्ड देख लेते हैं। कर्नाटक के मंगलोर की रेमोना परेरा कितने घंटे तक भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 170। कर्नाटक की है रेमोना परेरा कर्नाटक भरतनाट्यम रिकॉर्ड बनाया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार दिया गया है एस सोमनाथ नहीं, वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष। किस फुल इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 दिया गया? गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। रेत समाधि के लिए 2022 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। और लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड का विजेता चुना गया इनको। फेडरेशन इंटरनेशनल डेज सोसाइटीज मैजिक्स की बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह, बेस्ट मैजिक क्रिएटर। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिल्लाहला मंडेला पुरस्कार मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स क्या है? कनाडा के स्वदेशी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और केनेडी ओडेडे एक सामाजिक उद्यमी हैं। नेल्सन रोहिल्लाहला मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है? धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया कलिंग रत्न पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वर्षा देशपांडे को दिया गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटसिया मिराबिलिस नामीबिया ने दिया है। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी ने दिया। ब्राजील में उन्हें
ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस का अवार्ड दिया? राजधानी कहाँ है नामीबिया की विंडहोक। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस यह ब्राजील ने दिया है। जॉन महमा, इस देश के राष्ट्रपति जॉन महमा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है पीएम मोदी को। घाना। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया गया है मोदी जी को। घाना की राजधानी है अक्कारा। प्रधानमंत्री कमला विशेषर ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया प्रधानमंत्री मोदी को। कमला प्रसाद विशेषर कहाँ पे हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद को तमिल विक्की सूरन पुरस्कार दिया गया है? किसको? वी वेदाचलम। ये जो पुरस्कार है यूवी सामीना थायर की स्मृति में दिया जाता है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान 2026 के लिए चुना गया है किस अभिनेत्री को? दीपिका पादुकोण को चुना गया है। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस में एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता। देसी ओन होना चाहिए और देसी फिल्म निर्माता सुरेश रियात। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता? हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की। फिर उगना कविता। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? अद्वैत कोट्टारी। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। द बॉय हु बिकेम द बुद्धा उपन्यास है। संस्कृत में दिया गया है धीरज कुमार पांडे को। उर्दू में नेहा रुबाब। मजहरुल हक पर इन्होंने लिखा है तहरीक आज़ादी हिंद उपन्यास। डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुशील शुक्ल को। 1/12 इनका लघु कथा संग्रह है। ये हिंदी में था 1/12। अंग्रेजी में किसको दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार? नितिन कुशलप्पा MP। उन्होंने क्या लिखा है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड। बांग्ला में दिया गया है त्रिदिप कुमार चट्टोपाध्याय को। किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो 3 दिया है? साइप्रस ने दिया है द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ये साइप्रस ने दिया है मोदी जी को। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। मिस वर्ल्ड 2025 कौन है? ओपल सुजाता चुवांग स्त्री थाईलैंड की है। ये बनी है मिस वर्ल्ड। 1966 में भारत के पहले मिस वर्ल्ड बने थे रीता फारिया।
ऐश्वर्या राय, विलन चुबी है, डायना हेडिन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। मिस यूनिवर्स जो बनी है वो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू। सभी 7 महाद्वीप की चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही कौन बना? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। पहले ये काम्या कार्तिकेयन के नाम पर था, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ग्लोबल रिकॉर्ड है वो जॉर्डन रोमेरो के नाम पर है, जिन्होंने 15 साल की उम्र में कामयाबी हासिल की है। सात महाद्वीपों की जो चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट उत्तरी में है, कंकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका में है, माउंट एल्ब्रस यूरोप में है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट विंसन अंटार्कटिका में है। सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा नेपाल से है। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? राजा कुमारी। राष्ट्रपति ने 2025 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के 39 कर्मियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किया। यह कौन सा अवार्ड है? शांति काल का अवार्ड है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताएं। 2 लोगों को दिया गया है, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य। गुलजार का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि और बॉलीवुड लेखक निर्देशक है। जगतगुरु रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता है, शिक्षक और 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखक कौन है? बानू मुस्ताक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 पहली कन्नड़ लेखक बानू मुस्ताक। हार्टलैंड को कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्थी ने किया है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री ने जीता था यह अवार्ड। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए हैं? 7 लोगों को दिया गया है। इस पर पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। जिनको दिया गया है सभी का लिस्ट देख लेते हैं। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन तेलंगाना, मेडिसिन में दिए गए हैं तेलंगाना से। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं ये। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर, पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है चंडीगढ़ से। पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, आर्ट में दिया गया है, गुजरात से हैं ये। कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट में कर्नाटक से हैं ये। वायलिन वादक और संगीतकार और म्यूजिक कंडक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। संगीत में फ्यूजन के प्रयोग के लिए दिया गया है। एम.टी. वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा में केरल से हैं। मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। ओसामू सुजुकी, व्यापार और उद्योग दिया गया है इनको, ये जापान से हैं। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे। शारदा सिन्हा, आर्ट में दिए गए हैं, ये बिहार से हैं। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया है? पद्म भूषण दिया गया है 19 लोगों को, जिसमें लिस्ट और देख लेते हैं। बिहार से कौन है? सुशील कुमार मोदी हैं,
राम बहादुर राय पत्रकार हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रहे। ये यूपी से हैं। साध्वी रीतम भरा सोशल वर्क यूपी से। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए हैं? 113 लोगों को। निर्मला देवी को 8 दिए गए हैं, बिहार से हैं। श्याम बिहारी अग्रवाल, इनको भी 8 दिए गए, उत्तर प्रदेश से हैं। हेमंत कुमार मेडिसिन में दिए गए हैं, बिहार से हैं। भीम सिंह भावेश सोशल वर्क बिहार से हैं। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इन्हें आध्यात्मिकता के लिए दिए गए हैं, बिहार से हैं। किशोर कुणाल सिविल सेवा, ये बिहार से हैं। सबसे ज़्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है? ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स। सार्वजनिक सेवा, ब्रेकिंग द न्यूज, खोजी रिपोर्टिंग। कविता सुराना, लिजी पेसर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्टेसी क्रेनिट्स लोगों ने अस्पष्ट गर्भपात कानून से जुड़ी मातृ मृत्यु पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया था। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड दिया है? आर्ट्स ऑफ लेटर अवार्ड दिया गया है पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 इसे दिए गए हैं। कुमार मंगलम बिरला को दिए गए हैं। 2022 में सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था मोदी जी को दिया गया था। यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को शामिल किया है? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। यूनेस्को 1945 में महानिदेशक ऑड्रे अजोले। एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्श का निधन हो गया। किस देश से थी? जीन मार्श हॉलीवुड अभिनेत्री। ये अमेरिका से थे, नहीं ब्रिटेन से थे। किस यूरोपीय देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? किस देश की यूनिवर्सिटी? स्लोवाकिया है। राजधानी है ब्रातिस्लावा। मुद्रा यूरो। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राजधानी ने सिटी की ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है? सिटी की ऑफ ऑनर। आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने सिटी की ऑफ ऑनर दिया है और यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि स्लोवाकिया ने दिया है। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया? मित्र विभूषण। मित्र विभूषण सम्मान दिया गया है मोदी जी को। श्रीलंका में राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या, राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, विधायी और कोलंबो हैं कार्यकारी और न्यायिक। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशिवारा, ये जापानी गणितज्ञ हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 रुद्र पटना कृष्ण मूर्ति श्री राम कुमार, आर के श्री राम कुमार इनको बुलाया जाता है। मद्रास
संगीत अकादमी चेन्नई अवार्ड देता है। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबेल पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? मसाकी काशिवारा, जापानी गणितज्ञ। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? रुद्रपटना की स्मृति श्री राम कुमार। सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया 2025 में? मूर्तिकार राम सुतार, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे दिया गया? गुंटर ब्लोस्चल। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 गुंटर ब्लोस्चल या स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिया जाता है स्टॉकहोम जल फाउंडेशन द्वारा। गुंटर ब्लोस्चल जो है उन्होंने व्यापक डेटाबेस और एनालिसिस से बाढ़ के जोखिम में कमी और जल संसाधन प्रबंधन की वैश्विक समय में क्रांतिकारी बदलाव किया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। नॉर्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री स्पिवक को दिया गया है। यह प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान है। उन्होंने कैन द सबाल्टर्न स्पीक बुक 1988 इसके कारण प्रसिद्ध हुई थी। किस यूरोपीय देश ने द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड दिया है मोदी जी को? द की ऑफ इंडियन ओशन का अवार्ड दिया हुआ है मॉरिशस ने। बाराबाडोस सरकार ने ऑनरेरी ऑफ फ्रीडम ऑफ बाराबाडोस अवार्ड किसको दिया? नरेंद्र मोदी को। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह में किस मूवी ने बेस्ट मूवी सहित सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीते? नाप्ता लेडीज। आईफा अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड इसने जीते नाप्ता लेडीज ने। सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका में प्रदर्शन महिला नीतांशी गोयल, नाप्ता लेडीज। आईफा अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को दर्जा दिया है महारत्न का, नहीं नवरत्न का। IRCTC को नवरत्न का दर्जा मिला है। IRFC को कौन सा दर्जा मिला है? इनको भी नवरत्न का दर्जा मिल गया। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या है भारत में 26, महारत्न कंपनियां हैं 14। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2025 अनोरा सीनवी का डायरेक्टर है इसका। ऑस्कर अवार्ड 2025 अनोरा सीनवी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वाधिक 5 अवार्ड किसको दिया गया? अनोरा को। ऑस्कर अवार्ड 2025 बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर में किसको दिया गया है?
मिक्की मेडिसन अमीवा के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2025 में आई एम नॉट अ रोबोट ने भारत में बनी किस फिल्म को पीछे छोड़कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता? अनुजा थी भारत की मूवी जिसे प्रसार कर आई एम नॉट अ रोबोट ने जीता था। सेवेंटी बाफ्टा पुरस्कार 2025 ब्रिटिश अकादमी अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन सी रही? कॉन्क्लेव, डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर। बाफ्टा 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की इस फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया पेरेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीता। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये पायल कपाड़िया की मूवी थी। अभी देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2025 में नेटपैक पुरस्कार एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जो नेटवर्क पुरस्कार या नेटपैक पुरस्कार किसको दिया गया? असुरन या बैड गर्ल तमिल फिल्म है, उसको नेटपैक पुरस्कार दिया गया है। या एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क पुरस्कार दिया गया है बैड गर्ल। भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार 2025 दिया गया है त्रिवेणी के लिए, त्रिवेणी जी को दिया गया है। 50 साल में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? ग्रैमी जीतने वाली पहली श्वेत महिला बियोंसे। कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में उन्होंने जीता। ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार बियोंसे ने जीता। एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे। सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? केंड्रिक लैमर, ये अमेरिकी रैपर हैं। नॉट लाइक अस के लिए पुरस्कार जीता है केंड्रिक लैमर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? ECI मीडिया पुरस्कार 2025 दिया गया है दूरदर्शन को दिया गया है। चुनाव का पर्व देश का गर्व श्रृंखला था इनका। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया है किसको? बहुत सारे लोग हैं जैसे कि डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, कर्नल सुभाष जायसवाल, जयसिंह, मनीष वर्मा, कृष्ण यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया? 27 लोगों को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? को दिया गया। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है जिसकी स्थापना हैदराबाद में 1999 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। गुकेश डी, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम के अलावा कितने लोगों को मिला है? 32 लोगों को 4 वर्ष की अवधि में लगातार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 में किन खिलाड़ियों को मिला? लाइफ टाइम के अलावा 32 लोगों को दिया गया है और लाइफ टाइम में दिया गया है 2 लोगों को, नहीं और भी लोगों को दिया है। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा तैराकी, इन 2 लोगों को दिया गया है लाइफ टाइम में अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी सिखाते हैं, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी से जुड़ी हैं, संदीप सांगवान हॉकी के कोच हैं। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अर्मांडो इग्नेलो कोलाको फुटबॉल। किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 दिया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। इसी के साथ खेल खत्म होता है। अब आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।